एक समय की बात है। एक गांव में एक भरत नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। भरत के गांव में ही एक मिठाई की दुकान थी। भरत के मिठाई के लोग बहुत शौकीन थे। भरत की मिठाई खाने लोग दूर दूर की गांव से आया करते थे। एक दिन शहर से एक आदमी सुनील भरत के गांव घूमने आया। उसने भी भरत की मिठाई की तारीफ बहुत सुनी हुई थी। वो भी भरत की मिठाई खाने उसकी दुकान पर गया। अरे, इसकी मिठाई कितनी अच्छी और ताजी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है बस खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। देखते ही देखते सुनील भरत की दुकान की बहुत सारी मिठाइयाँ खाता है। मिठाई खाते खाते सुनील को एक आइडिया आता है। अरे, यहाँ पर तो बहुत लोग मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। यहाँ पर की जगह भी तो बहुत सस्ती होगी। आखिर ये गांव जो है, क्यों ना मैं भी भरत मिठाई वाले के आगे अपनी दुकान खोल लूं। भरत की दुकान तो छोटी सी है। हा 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 हा। मैं एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा। अंदर उठने बैठने का अच्छा प्रबंध करूंगा। यहाँ मेरा काम अच्छा चलेगा। कुछ ही दिनों में सुनील भरत की दुकान के आगे अपनी भी बहुत बड़ी सी दुकान खोल लेता है। परंतु सुनील की दुकान पर कम ही लोग आते, क्योंकि भरत की दुकान की मिठाई का स्वाद दूर दूर तक लोगों ने चखा हुआ था। एक दिन सुनील ये सब देखकर परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी भरत की दुकान पर इतनी भीड़ होती है। मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। पूरे दिन खाली ही पड़ी रहती है। मैं कैसे अपने आदमियों को तनख्वाह दूंगा? मेरी बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आता है। ओहो, अगर ऐसे ही चलता रहा मैं तो एक दिन लुट जाऊंगा। तभी सुनील के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना भरत की मिठाई में चुपचाप कुछ मिला दिया जाए, जिससे भरत के ग्राहक पूरे मेरे पास आ जाए और उसकी दुकान बिल्कुल बंद हो जाए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बन गई बात। ये काम हो सकता है। ऐसा करने से तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन सुनील भरत के एक लेबर को अपने पास छुपकर आने को कहता है। भरत का लेबर सुनील के पास जाता है। बोलो भैया, आपने मुझे बुलाया? कोई जरूरी काम है क्या, जो मुझे आपने चुपचाप आने के लिए बोला? हाँ हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। बोलिए भैया, क्या बात हो गई? बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रोज भरत की बनाई हुई ताजी ताजी मिठाइयों में चुपचाप जमाल घोटा मिला दो, जिससे तुम्हारी दुकान के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आ जाए। पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? इससे मुझे क्या फायदा है? ये काम करने के मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहे पैसे दूंगा। बोलो। अरे वाह, क्या बात है। मैं ये काम जरूर करूँगा साहब। भरत का लेबर चांदू लालच में आकर सुनील की बात मान लेता है। अगले ही दिन से चांदू भरत की मिठाई में छुपकर जमाल कोटा मिलाता है। भरत की दुकान पर ग्राहक उसकी मिठाई में शिकायत निकालने लगते हैं। अरे भरत भैया, आपकी तो मिठाई इतनी अच्छी होती है, एकदम ताजा। आज क्या हो गया आपको? आपने बासी मिठाई दे दी क्या? अरे नहीं भैया, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तो रोज ताजी मिठाई बनाता हूँ। भरत समझ नहीं पाता कि उसकी मिठाई में क्या दिक्कत आ रही है, पर लोगों का उसे खाकर पेट खराब क्यों हो रहा है। देखते ही देखते भरत के सारे ग्राहक सुनील की दुकान पर आ गए। एक दिन भरत ने देखा तो परेशान होकर अपनी ही दुकान में फांसी लगा ली। तभी से भरत की आत्मा गांव में घूमती है। एक दिन भरत की आत्मा ने देखा कि भरत का लेबर चांदू उसकी ही दुकान में काम कर रहा था। तभी चांदू सुनील से बात करता है। भैया, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो।
आपने जो बोला था मैंने वो सब किया। मैंने भरत की दुकान तक बंद करवा दी। भरत का काम नहीं चलने के चक्कर में वो बेचारा मर गया। मेरी थोड़ी तो तनख्वाह बढ़ा दो भैया। ये सब भरत की आत्मा देख रही होती है। इस धोखेबाज को शर्म नहीं आई। इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भरत की आत्मा ने ठान लिया कि अब सुनील की दुकान भी बंद करवानी है। सुनील को भी उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। भरत की आत्मा सुनील की दुकान में कुछ न कुछ गड़बड़ करने लगती है, जिससे कि सुनील के दुकान के ग्राहक कम हो जाए और वो भी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाए। कभी सुनील की मिठाइयों की दुकान से अजीब सी बदबू आती है, तो कभी जब लोग होते तो बत्तियां खुद ब खुद ऑफ ऑन होने लगते। तभी सुनील ने एक दिन देखा कि उसकी दुकान पर जलेबियां खुद ब खुद बन रही है। उधर कोई आदमी नहीं बैठा। ये देखकर सुनील बहुत परेशान हो गया। सुनील ये दृश्य देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाँ हाँ हाँ, अरे आदमी लोगों, अरे यहाँ आओ। देखो देखो, हमारी दुकान में कोई है। हमारी दुकान में भूत है, भूत। यहाँ कैसे जलेबियाँ खुद ब खुद बन रही है। उधर कोई नहीं बैठा, उधर कोई नहीं बैठा हुआ है। सुनील को परेशान देखकर भरत बाहर खुश होता है। तुझे तो मैं मजा चका कर ही रहूंगा। तू ही मेरे मौत का जिम्मेदार है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू कभी भुला नहीं पाएगा। ये सारा दृश्य वहां बैठे ग्राहक भी देख लेते हैं और वो ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और उसकी दुकान से भाग जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते सुनील की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। एक दिन सुनील दुकान में बैठे रो रहा होता है। ओहो, मेरी दुकान में भूत है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस भूत को कैसे भगाऊं। ऐसे तो मेरे सारे ग्राहक खत्म हो जाएंगे। मैं भी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाऊंगा। सुनील रो ही रहा होता है, तभी एक बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। कौन 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 है। तभी भरत की आत्मा सुनील को दिखाई देती है। सुनील भरत को देखकर सर पका जाता है। मोहन, तू तो गया। अरे 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 भरत, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो तुम। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है और मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। तू ये गांव ही छोड़कर चला जाएगा। तूने मेरी अच्छी खासी चलती हुई दुकान बंद करवा दी। आज आज मेरी बीवी बच्चे कितने परेशान है, तुझे कोई अंदाजा भी है? हाँ। भरत 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 भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तू अपनी बातों से पलट क्यों रहा है मोहन? तूने अभी तो बोला तूने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने ही तुम्हारी दुकान बंद करवाई। मैंने ही सुनील की मदद लेकर तुम्हारी मिठाइयों में जमाल गोटा मिलवाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे, ऐसे कैसे छोड़ दो? मेरी बीवी बच्चे परेशान है। मेरी अच्छी खासी चलती हुई दुकान तूने बंद करवा दी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा।
मुझे माफ कर दो भरत भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम मेरी बीवी को 10 लाख रुपए मेरे बेटे चंदू के पढ़ाई के लिए दोगे। मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा पढ़ाई छोड़े। मेरी बीवी को उसके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे, वो किधर से इंतजाम करेगी। ये दुकान भी मेरे बेटे के नाम करोगे और ये गांव छोड़कर तुम दूर चले जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। सुनील अगले ही दिन भरत के घर जाता है और भरत की बीवी को 10 लाख का चेक पकड़ाता है। साथ ही वो दुकान उसके बेटे के नाम कर देता है। अरे ये सब क्यों कर रहे हो आप? जी दरअसल मैंने आपके पति भरत से कुछ उधार लिया था। मुझे पता लगा अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो मैं उनका उधार लौटाने आया हूँ। ये सुनकर भरत की बीवी बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके बेटे सुरेश की पढ़ाई आराम से हो सकेगी। कुछ ही दिनों में भरत की बीवी सुनील की दुकान को भरत स्वीट्स के नाम से फिर से खोलती है। भरत भी चुपचाप वहाँ रोज आता, अपनी दुकान को चलते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता।